हमारे पास है MCQs नंबर 48। इफ़ f of x इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू c, देन हमारे पास f of x कंटिन्यूस कब होता है? ये 3 केसेस में होता है। या तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरी बात कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और तीसरी बात कि वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे केस में हमें ऑप्शन दिया हुआ था लिमिट x अप्रोचेस टू कांस्टेंट, लेफ़्ट या राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास है, ये वाला मैं आपको बाद में करवाऊंगी, ये इसका आंसर है। सही है। 50 देख लेते हैं हम। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये किसके इक्वल है? ये एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन है 1.3 का। लिमिट x अप्रोचेस टू थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी क्यू, हमारे पास फार्मूला मैंने ड्राइव करवाया था, ये इक्वल था 2 साइन स्क्वेयर पी थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये इसके इक्वल था 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2। सही है। ये फार्मूला आपने याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और फिर उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वेयर, यहाँ पर आ जाएगा क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 से तो कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब है कि हमारे पास पी क्यू और थीटा डिवाइडेड बाय, इसका मतलब है कि पी थीटा डिवाइड बाय 2 हमारे पास 2 टाइम है, यानी हमारे पास यहाँ पर है पी स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। सही है। ये हमारे पास है इसका मतलब पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वेयर का। सही है। तो हमें क्या चाहिए? नीचे भी हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है? लिमिट सेपरेट अप्लाई कर देते हैं। थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर क्या है? क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवाना है, थीटा स्क्वेयर डिवाइड बाय 4। यहाँ पर क्यू आ जाएगा क्यू स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर डिवाइड बाय 4। और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वेयर भी तो था, तो साइन स्क्वेयर लिख दें साथ साइन स्क्वेयर। तो ये वाला क्या बन रहा है हमारे पास? सारा ये वाला सारा क्या बन रहा है? सैंडविच। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और ये इसके ऊपर स्क्वायर है, असल में साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो ये पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर 4 हो गया, और ये भी इसी के इक्वल है, मैंने अभी बताया। तो ये सारा नीचे वाला भी है वाला हिस्सा हमारे पास क्या बन गया? सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? पी, ये सारा 1 1 हो गया, 1 डिवाइड बाय 1 1 के इक्वल ही आता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज दैट नंबर ओवर 4 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर देखें क्यू स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। हमारे पास क्या बचा है? पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वेयर, एंड दिस इज़ द आंसर। सही है। सेकेंड ईयर में हमारे पास जो ज़्यादातर MCQs होते हैं वो सॉल्व करने वाले होते हैं, इसलिए मैं आपको सारे MCQs सॉल्व करवाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 52 कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया है, ये इक्वल होता है, ये याद करना है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। सही है। इन्वर्स वाले में हमारे पास ये नेगेटिव हो जाता है, और साइन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर साइन में सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। सही है। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x। सही है। अब उसके बाद 3 है हमारे पास MCQs। x इज इक्वल टू 3 cos t एंड y इज इक्वल टू 3 sin t रिप्रेजेंट्स, ये हमारे पास क्या है? पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला।
सही है, जिसमें भी हमारे पास सेम टर्म्स आ जाएं इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ है तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहलाती है। 54 है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स देन एफ ऑफ माइनस टू किसके इक्वल हो जाएगा। बस यहाँ पर हमने एक्स की जगह -2 पुट करना है, -2 का स्क्वेयर माइनस टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 6। सही है। फिर उसके बाद ये वाला हमारे पास सेम MCQs आ गया, इसका आंसर था हमारे पास 3/2। आप पिछले MCQs में देख लीजिएगा, ये सेम आया हुआ है, इसका सोल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ। हमारे पास है 57, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, इसकी पावर है 1/x। 57 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 टू द पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हमारे पास पावर इसकी होनी चाहिए 2/x, तो जब भी हमारे पास ये e के इक्वल होगा तो हमें 2 बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करवा देंगे यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 करवाएंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो ये सारा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, e के, तो ये हमारे पास e टू द पावर 1/2, या फिर इसे √e भी लिख सकते हैं आंसर में। सही है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ हो आपने उस हिसाब से कर देना है। द एक्सप्रेशन log x प्लस √x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू, जब हमारे पास प्लस आएगा तो वो इक्वल होगा हमारे पास साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x, और अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक x। सही है। अब उसके बाद हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 5 माइनस 32 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर x की पावर 5 दी हुई है, तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला यूज़ करें a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5, ये किसके इक्वल होते हैं, ये आपने थोड़ा याद रखना है। तो ये हो जाएगी a माइनस बी, सही है, ये माइनस वाला है तो जब भी माइनस आ जाएगा, फिर a टू द पावर 4, यानी जो टोटल पावर है उसके अंदर से एक माइनस कर दी a की, और प्लस यहाँ पर a की पावर क्या हो जाएगी 3, डिक्रीज होती रहेगी a की पावर, और b की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 1, और प्लस a की पावर 2 और b की पावर भी 2, यानी b की पावर इंक्रीज होती रहेगी और a की पावर डिक्रीज होती रहेगी, प्लस a की पावर 1 आ जाएगी और b की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3, और फिर उसके बाद प्लस b की पावर 4। सही है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब हमने यहाँ पर इसे खोलना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर 5 तो सेम ही रहेगा, माइनस ये किसकी पावर है, ये 2 की पावर 5 है, तो ये हमारे पास इस पे फार्मूला लगाएंगे, x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x माइनस 2, सही है, x माइनस 2 a माइनस b, और x की पावर 4 आ जाएगा प्लस x की पावर 3 और b की पावर 1 यानी 2x क्यूब, प्लस x की पावर 2 और b की पावर 2, प्लस x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 4 आ जाएगी यहाँ पर। सही है, हमने फार्मूला खोल दिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 2 की पावर 4 हमारे पास 16 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास हमने x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 को खोल दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये पुट करना है, तो हमारे पास ये इसके नीचे ही मैं डिवाइड करवा देती हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है हमारे पास, तो ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की पावर 2 इससे कट जाएगा। अब हमने यहाँ पर लिमिट x अपोजिट 2, तो यहाँ पर भी हमारे पास x से वहाँ पर हमने 2 पुट करना है, तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो मैं अब यहाँ पर कर देती हूँ, पहले लिख लेते हैं x की पावर 4 है हमारे पास, और प्लस 2x क्यूब है, फिर उसके बाद 4x स्क्वेयर है प्लस 8x है
और प्लस 16। अब हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 था, सही है। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 पुट कर रही हूँ, 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 2 और प्लस 16। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास 8 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 16। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 80 आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया 80। तो बस आपने ये फार्मूला थोड़ा अच्छे से याद रखना है, a की पावर x माइनस b की पावर x वाला, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है 60। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर देन डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर, सही है। और ये हमारे पास इफ़ 61 है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास 7 थीटा पावर दी हुई है, 7 की कमी, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया सैंडविच थ्योरम। और यहाँ पर ये क्या बचा 7, थीटा हमारे पास पहले मौजूद था, जब भी हमने थीटा नहीं किया तो हमारे पास यहाँ पर 7 आंसर इसका, ये पहले भी आ चुका है। अच्छा जी, हमारे पास 62 है हमारे पास, 2 साइन हाइपोबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास साइन हाइपोबोलिक एक्स इक्वल होता है, हाइपोबोलिक एक्स इक्वल होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस के साथ होता है और कॉस वाला प्लस के साथ। तो उन्होंने बोला है 2 साइन हाइपोबोलिक एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल आ जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, सही है। ये सिंपल सा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 63। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये भी हमारे पास 61 की तरह है, 2 की कमी है यहाँ पर, 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये सैंडविच थ्योरम बन जाएगा हमारे पास। वो इक्वल होता है 1 के और 2, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया 2, सिंपल। तो ये हमारे पास MCQs थे कुछ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।